हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, इससे पहले वाला जो वीडियो था, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने एंटीबॉडी कंप्लीट कर लिया था। यानी कि इस चैप्टर का एक पोर्शन खत्म हो चुका था। कौन सा? प्रतिरक्षा वाला। इसके बाद इस चैप्टर का जो आधा पोर्शन है वो था ब्लड ग्रुप। कौन सा पोर्शन था? ब्लड ग्रुप। तो वही ब्लड ग्रुप हमारी आज की क्लास रहेगी। ब्लड ग्रुप रक्त समूह। रक्त समूह की जितनी भी बेसिक डिटेल है वो सब हमें आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो देखो पढ़ते हैं। हेडिंग है ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी पिछले वीडियो के अंदर कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर, यही वो साइंटिस्ट था जिसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है। और इसने कैसे खोजा था? इन्होंने बताया था कि आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले 3 एंटीजन्स, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन आरएच, इस बेस पर इन्होंने ब्लड ग्रुप 2 प्रकार के बताए थे। एक तो एबीओ, एक रक्त समूह तो कौन सा था? एबीओ। और जो दूसरा रक्त समूह था वो था आरएच। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो आरबीसी, जो लाल रक्त कणिका होती है ना, उस आरबीसी की सतह पर 3 प्रकार के एंटीजन होते हैं। एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन आरएच। तो उनके बेस के ऊपर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक एबीओ और एक आरएच। तो हम दोनों को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ब्लड ग्रुप चालू कर रहा हूँ एबीओ। कौन सा ब्लड ग्रुप? एबीओ। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट ब्लड ग्रुप एबीओ। एबीओ रक्त समूह है। एबीओ रक्त समूह है। एबीओ रक्त समूह। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप में ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर या पिछले लेक्चर में कि एबीओ जो रक्त समूह होता है ये भी आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के बेस पर ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी आरबीसी पर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। कोई व्यक्ति है जिसकी आरबीसी पर केवल एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका रक्त समूह हो जाएगा बी। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। अगर कोई सा भी प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, यानी कि 0 ब्लड ग्रुप। यानी कि अब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर या एंटीजन के आधार पर ही रक्त समूह का वर्गीकरण किया गया है। एंटीजन ए प्रेजेंट है तो रक्त समूह ए होगा। एंटीजन बी प्रेजेंट है तो रक्त समूह बी होगा। एंटीजन ए बी प्रेजेंट है तो रक्त समूह ए बी होगा। और एंटीजन, कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हमने मान लिया ब्लड ग्रुप 0 मान लिया। ठीक है, वो ब्लड ग्रुप 0 हो गया, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ हो गया। ठीक है, एक ए वाला है, एक बी वाला है, एक ए बी वाला है और एक कौन सा है? ओ वाला है। ठीक है, एबीओ रक्त समूह। अब हमें क्या करना है? ये जो एबीओ रक्त समूह है ना, इसकी टेबल तैयार कर रहा हूं मैं। टेबल कैसे तैयार करूंगा? टेबल ऐसे कि जो रक्त समूह ए है उसका चीनी प्रारूप क्या होता है, रक्त समूह ए के लिए एंटीबॉडी क्या होता है, और रक्त समूह ए कब पॉजिटिव होगा, ए कब नेगेटिव होगा, वो मैं टेबल करवा रहा हूँ। उस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बस ध्यान देना केयरफुली टेबल की तरफ। हमारा जो मटेरियल है वो है पढ़ने का एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप ये चलेगा। तो हमें तैयार करनी है टेबल। टेबल में सबसे पहले तो लिखेंगे रक्त समूह। सबसे पहले रक्त समूह है। ठीक है, रक्त समूह के बाद में आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन, कौन सा एंटीजन उपस्थित है, इस एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह डिसाइड हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहां पर रक्त समूह का जीनी प्रारूप
रक्त समूह का जीनी प्रारूप, यहाँ पर आएगा रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी एंड फाइनली जो लास्ट कॉलम है वो है RH कारक या RH रक्त समूह बोल दो या RH कारक। ऐसे कितने कॉलम तैयार कर लिए हमने? 5 कॉलम। और इधर संख्या, ये टेबल समझानी है। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं नंबर 1, जो ब्लड ग्रुप है, मान लो किसी के आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, किसी के आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो उस ए के बेस पर रक्त समूह क्या हो जाएगा? ए के बेस पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। रक्त समूह का जीनी प्रारूप, अब इसका जो जीनी प्रारूप बनेगा ना, जीनी प्रारूप के लिए आपको आई विकल्प यूज करना है, आई लिखना है। और आई का मतलब सिर्फ जीनी प्रारूप के लिए आ रहा है, एक जीनी प्रारूप का एक जीन का विकल्प है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, आई पर नोटिस मत करो, थोड़ा सा ध्यान देना, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उस ए वाले ब्लड ग्रुप के लिए जीन भी तो ए वाले ही होंगे ना, तो उसका जीन प्रारूप क्या हो जाएगा? आई ए। 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि जीन जो होते हैं ना पेयर के अंदर होते हैं, जीन जोड़ों में होता है जिसमें एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से आई ए और स्मॉल आई। स्मॉल आई का मतलब है इस ब्लड ग्रुप का ये वाला जो जीन का विकल्प है वो अप्रभावी है। आई का मतलब है जीन का विकल्प है, ठीक है। तो आई ए यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके लिए जीन, जिसका रक्त समूह ए है तो जीन ए वाला तो आएगा ना, ए वाला जीन उसकी बॉडी में आएगा तभी तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, तभी तो एंटीजन ए बनेगा। तो आई ए दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आई ए का मतलब है प्रभावी और इसका मतलब है अप्रभावी। ये समयुग्मजी है, ये समयुग्मजी है। रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी, तो ध्यान रखना जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन के बेस पर तो बनता है रक्त समूह। अगर एंटीजन यहाँ पर ए है तो फिर ब्लड ग्रुप क्या है? ए। और एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का ऑपोजिट होता है। अगर आपका एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होता है, उल्टा होता है, उल्टा। ये बिल्कुल सोच समझ कर इस चीज को याद कर लेना कि एंटीजन अगर ए है तो फिर एंटीबॉडी बी हो जाएगी, और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए उल्टा होता है, एंटीजन का उल्टा होता है एंटीबॉडी, और एंटीजन के बेस पर तो ब्लड ग्रुप बनता है, ठीक है। तो एंटीजन अगर ए है तो रक्त समूह भी ए है, और अगर ए एंटीजन है तो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगी ना वो बनेगी बी। और एंटीबॉडी को लिखा जाता है छोटे लेटर के अंदर, हालांकि तुम्हारी बुक के अंदर इसको कैपिटल बी लिख रखा है लेकिन स्मॉल बी आएगा क्योंकि एंटीबॉडी को स्मॉल से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर के अंदर। RH कारक, अगर मैं ये कहूं कि अगर इस व्यक्ति की आरबीसी पर ए एंटीजन है, ए एंटीजन के साथ साथ इस व्यक्ति की आरबीसी पर अगर RH कारक भी है तो इसका मतलब RH प्रेजेंट है। और अगर RH उपस्थित है तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर RH उपस्थित है तो उसका AB और रक्त समूह पॉजिटिव हो जाता है, मतलब RH है, AB है, RH भी है, तो फिर वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A पॉजिटिव। तो ये बन गया फर्स्ट टाइप का ब्लड ग्रुप, मतलब A जिसका रक्त समूह A है उसकी कंप्लीट जानकारी आ गई। नंबर 2, दूसरा भी A, दूसरा मैंने A इसलिए लिया है, अगर मैं ये बोलूं कि RH अगर एब्सेंट है, ऐसा व्यक्ति जिसकी आरबीसी पर केवल एंटीजन ए है, RH नहीं है, एब्सेंट है, तो बिल्कुल ऐसे कैसे कॉलम उतार दो, इसको माइनस कर दो, इसका भी तो एंटीजन ए है, इसका भी जीनी प्रारूप आई ए स्मॉल आई, और इसका जो रक्त में जो एंटीबॉडी सेम चलेगा, बी है, बस फर्क आ रहा है प्लस माइनस का। प्लस है तो RH प्रेजेंट है, माइनस है तो RH एब्सेंट। बस RH की प्रेजेंटेशन, RH की एब्सेंस डिपेंड ऑन ABO ब्लड ग्रुप पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये लो, A के लिए कितने कॉलम बन गए? 2।
ऐसे ही 2 कॉलम ब्लड ग्रुप बी के लिए। 3, अगर किसी की आरबीसी की एंटीजन पर किसी की आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी मौजूद है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? सॉरी, पॉजिटिव तो बाद की बात है। अगर किसी की आरबीसी पर एंटीजन बी है तो रक्त समूह बी, इसका जीनी प्रारूप क्या बनेगा? आई बी या फिर आई बी और स्मॉल आई। अगर किसी की आरबीसी पर एंटीजन ए है तो उस आरबीसी पर एंटीजन ए है तो उसका रक्त समूह क्या हो जाएगा? सॉरी, अगर किसी की आरबीसी पर एंटीजन बी मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? बी एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उसके लिए जीन प्रारूप, अगर रक्त समूह बी है तो ब्लड ग्रुप बी आ रहा ना, तो उसका जो जीन प्रारूप है वो भी बी वाला ही तो होगा। तो आई बी दोनों यहाँ पर प्रभावी है, यहाँ पर एक प्रभावी है, एक अप्रभावी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी है। तो इसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगा उल्टा बनेगा, बी के लिए क्या आएगा? ए आएगा। उसको स्मॉल लेटर में लिखना है तो वो आ जाएगा ए। अगर आरएच प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा बी पॉजिटिव। ये लो, ठीक है। अगर किसी की आरबीसी पर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी, जीनी प्रारूप हो जाएगा। बी एंटीजन के लिए ब्लड ग्रुप बी है तो जीन भी क्या आएगा? बी वाले। एंटीबॉडी तो ऑपोजिट होती है तो बी की एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? स्मॉल है। अगर आरएच प्रेजेंट है तो ये बी, और अगर आरएच एब्सेंट है तो ये माइनस लगा हुआ, बाकी सारा कॉलम ऐसे कैसे रहेगा? बी माइनस, इस पर भी एंटीजन बी है, इसका जीनी प्रारूप आई बी और यहाँ पर अप्रभावी, इसके लिए भी एंटीबॉडी ए है और यहाँ पर आरएच है, तो माइनस आ रहा है, आरएच फिर एब्सेंट है। ये ए और बी ब्लड ग्रुप के लिए तो हमने टोटल डिटेल दे दी। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी आरबीसी पर दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद है, ए बी है और बी बी है, उस व्यक्ति का रक्त समूह हो जाता है ए बी, और उसका जो जीन प्रारूप है ए और इधर बी। देखो एंटीजन दोनों आ रहे हैं आरबीसी पर, एंटीजन ए भी आ रहा है, एंटीजन बी भी आ रहा है, तो दोनों की प्रेजेंस के बेस पर ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी हो गया। अब इनका अगर हम जीन प्रारूप बनाते हैं, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति का अगर जीन प्रारूप बना जाए तो ऐसे व्यक्ति में दोनों प्रकार के जीन आए, ए वाला जीन भी आया है, बी वाला जीन भी आया है, तो इसके लिए जीन प्रारूप आई ए आई बी, सिर्फ एक ही ऑप्शन है इनके पास। कोई बोले सर ये भी लिख सकते हैं क्या? आई ए स्मॉल आई, फिर ये तो और ये वाला हो गया ना। अगर ऐसा आप लिखते हो, ऐसा जीन प्रारूप बना रहे हो किसी व्यक्ति का, तो फिर उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप तो ए हो गया ना, वो तो इस कैटेगरी में आएगा, ये नहीं आएगा। तो बोले सर बी लिखे तो फिर वो बी वाली कैटेगरी में आएगा। इनके लिए एक ही ऑप्शन है, इनका जो जीन प्रारूप है वो आपको ऐसे शो करना है आई ए और आई बी, क्योंकि दोनों जीन आ रहे हैं, आई ए और आई बी, ठीक है। आगे देखो, हाँ इनके लिए एंटीबॉडी क्या होगी? इनके लिए एंटीबॉडी क्या होगी? जिनका रक्त समूह ए बी होता है, जिनका रक्त समूह ए बी होता है, उनके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट है। इनमें एंटीबॉडी होता है ना तो ए है ना बी है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आरएच प्रेजेंट है, अगर आरएच प्रेजेंट है तो ए बी भी क्या है? पॉजिटिव। नेक्स्ट 6, अगर ए बी को आप नेगेटिव मान रहे हो, सेम चलेगा, ए बी वही जीनोटाइप, आई ए आई बी, एंटीबॉडी में है नहीं, इस आरएच क्या रहेगा? एब्सेंट। ब्लड ग्रुप 7, यहाँ पर कौन आएगा? ओ। अगर ओ को पॉजिटिव माने हम, सॉरी एक बार इसको बाद में देखते हैं, पहले देखो अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन है ही नहीं, ना तो ए वाला एंटीजन है ना बी वाला, और ए ब्लड ग्रुप भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, ए बी भी नहीं आएगा, तो उसको जीरो ब्लड ग्रुप मानते हैं, मतलब ओ। क्या मानते हैं? अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो, फिर उसका रक्त समूह क्या हो जाता है? ओ। इसके लिए आप क्या जीन प्रारूप बनाओगे? आई जीरो या फिर दोनों स्मॉल है।
I0 मतलब एक भी जीन नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर जीन इनके पास है ही नहीं है, 0 जीन है, तो ये प्रभावी और ये अप्रभावी मान सकता हूँ। हाँ, जिसका रक्त समूह O होता है, जिसका रक्त समूह O होता है, उसके लिए जो एंटीबॉडी होती है ना, वो दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती है ब्लड के अंदर, AB होती है, BB होती है। तो इसके लिए दोनों टाइप की एंटीबॉडी, AB और BB, दोनों टाइप की एंटीबॉडी। और अगर RH प्रेजेंट है, RH प्रेजेंट है तो O पॉजिटिव, और अगर RH एब्सेंट है तो फिर ये हो जाएगा O नेगेटिव, I0 या फिर दोनों स्मॉल I, ये A और B। ये देखो, ये टेबल हमें याद होना जरूरी है, हमें तो क्या, तुम्हें याद होना जरूरी है, क्योंकि इस टेबल के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आगे जब चैप्टर में पढ़ोगे ना तो पता लग जाएगा, इसलिए टेबल ढंग से याद कर लेना। ब्लड ग्रुप ऐसे 4 होते हैं, A, B, AB, O, लेकिन उनको 8 इसलिए बना दिया, प्रेजेंटेशन ऑफ RH एंड एब्सेंस ऑफ RH। RH की प्रेजेंटेशन और एब्सेंस के बेस पर जो ब्लड ग्रुप है उनको कैटेगराइज कर दिया प्लस एंड माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस में। तो AB भी दोगे, B भी दोगे, AB भी दोगे, O भी दोगे, ऐसे कुल कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 8। कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है वो आपको पता होना चाहिए, कौन से ब्लड ग्रुप का जीनी प्रारूप क्या होता है, और कौन से ब्लड ग्रुप के लिए किस टाइप का एंटीबॉडी ब्लड के अंदर अवेलेबल है, और अगर प्लस आ रहा है तो RH क्या होगा, अगर माइनस आ रहा है तो RH क्या होगा। ये सारी टेबल हमें ऐसे कैसे याद होनी चाहिए, और हो भी गई होगी, इसमें कुछ भी नहीं है। एंटीजन के बेस पर तो आप ब्लड ग्रुप बना लोगे, और हमें ये पता है कि एंटीजन का अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। जीन प्रारूप आप बना लो, दो ऑप्शन है, A और A के पास में, A और B के पास में, AB के पास एक ऑप्शन है, ओके ऐसे लिख दो, क्लियर। RH प्रेजेंट है तो प्लस, RH एब्सेंट है तो माइनस। तो ये रक्त समूह था। अब ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं समझाऊंगा एक बार। इनमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो नोटिस करना एक बार। क्वेश्चन इस तरीके के आता है जैसे किसी व्यक्ति, जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक कुछ भी नाम मान लो, एक व्यक्ति का नाम दिनेश है और एक व्यक्ति का नाम है मनोज। 2 व्यक्ति है, एक का नाम दिनेश है, एक का नाम क्या है, मनोज है। अगर दिनेश का ब्लड ग्रुप A है, सॉरी क्वेश्चन में बाद में समझाऊंगा, इस टेबल से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। नोटिस कर लेना, टेबल को ढंग से याद करना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखना है। देखो कितने ब्लड ग्रुप बताए मैंने, 4, A, B, AB, O। कितने टाइप के रक्त समूह है? 4 टाइप के। A है, B है, AB है और O है। तो इसमें से एक चीज का ध्यान रखना, मैं नोट डाल के कर रहा हूं कि जो 2 ब्लड ग्रुप कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब स्पेसिफिक है, एक तो है AB, एक है O। ये विशेष रक्त समूह है। विशेष का मतलब AB जिसका रक्त समूह होता है ना, उसको बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर। जिसका रक्त समूह AB होता है वो किसी भी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। जिसका रक्त समूह, फिर से बोल रहा हूं, जिसका रक्त समूह AB होता है ना, वो किसी भी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। AB वाले को, जिसका ब्लड ग्रुप A है वो भी ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप B है वो भी ब्लड दे सकता है, कोई भी। AB सबसे रक्त लेता है, AB इससे भी रक्त लेगा, इससे भी, किसी भी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति से AB रक्त ले सकता है, तभी जो इसको बोला जाता है सार्वत्रिक ग्राही। और जो O ब्लड ग्रुप है वो होता है सार्वत्रिक दाता। ये क्या होता है? सार्वत्रिक दाता। जिसका रक्त समूह O होता है वो सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। AB ले सकता है, O दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर है ना, सबको ब्लड देगा। O वाला A को भी ब्लड देगा, O वाला B को भी, AB को भी, O को भी। AB सबसे लेगा।
ए बी ए से भी लेगा, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। ये चीज का ध्यान रखना। अब मैं इनको दो दो कैटेगराइज में बांटूं, नीचे एक तो देखो नीचे लाइन शो करूंगा मैं ऐसे, और एक ऐसी लाइन जाएगी, ऐसे। कहने का मतलब है ए ऐसे, ए किस किस को रक्त दे सकता है, ए किस किस को, इसको ऐसे करो, ए किस किस को रक्त दे सकता है। एक तो ए बी सबसे लेता है, एक तो ए किसको देगा, ए बी को, और ए वाला ए को भी रक्त दे सकता है। जिसका रक्त समूह ए है ना, उसके बाद दो ऑप्शन है, वो दो लोगों को रक्त दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको भी वो रक्त दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि ए बी तो वैसे ही सबसे लेता है। तो दो व्यक्तियों को, दो प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों को क्या दे सकता है, रक्त। और फिर ए लेगा किससे, अगर ए को दे सकता है तो ए से ले भी सकता है ना, ये ए वाला तो ए से ले रहा है ना, तो ए वाला ए से भी लेता है। और एक यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है, तो ओ से रक्त लेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका रक्त समूह है ए है, ऐसा व्यक्ति जिसका रक्त समूह है ए है, वो व्यक्ति ए से भी रक्त लेगा, ओ से भी रक्त लेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, वो ए बी को भी रक्त दे सकता है और ए को भी रक्त दे सकता है। जिसका रक्त समूह ए है, वो दो, उसके पास दो ऑप्शन होता है, वो ए से भी रक्त ले सकता है, वो ओ से भी रक्त ले सकता है, वो ए बी को भी रक्त दे सकता है, वो ए को भी रक्त दे सकता है। सर यही फिनोमेना अगर हम बी के साथ अप्लाई करें, ठीक है, तो बी वाला रक्त किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और बी वाला रक्त किसको दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है। जब बी वाला बी वाले को दे सकता है तो बी वाला बी से ले भी तो सकता है ना, बी वाला बी से ले रहा है, तो बी वाला और किससे ले सकता है, बी वाला ओ से भी ले सकता है, क्योंकि वो सबको देता है। जैसे दो ऑप्शन ए के पास थे ना, वैसे दो ऑप्शन किसके पास हो गए, बी के पास हो गए। अब ए बी के लिए देखो, ए बी सिर्फ रक्त किसको दे सकता है, ओनली ए बी को। ए बी सिर्फ रक्त किसको दे सकता है, ओनली ए बी को, लेकिन लेगा सबसे। इसके बाद चार ऑप्शन दे लो, ए बी वाला ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी रक्त ले सकता है, ए बी से भी रक्त ले सकता है, और ओ से भी रक्त ले सकता है। इनके पास तो फिर भी दो दो ऑप्शन थे। ए बी वाला चार चार लोगों से रक्त, मतलब जिनका रक्त समूह ए प्रकार का हो, बी प्रकार का, ए बी प्रकार का हो, उन सबसे ए बी वाला व्यक्ति रक्त समूह रक्त ले सकता है। और ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति, केवल ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ये तीन का हो गया। ओ वाला सबको दे सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है। ओ वाला ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। लेकिन ओ वाला अगर ओ को दे सकता है तो सिर्फ लेगा किससे, ओ से। ऊपर वाली जो लाइन है उसका मतलब है रक्त ले रहे हैं, नीचे वाली जो लाइन है इसका मतलब रक्त दे रहे हैं। ये नीचे वाली जो कैटेगरी आ रही है मतलब ये रक्त दे रहे हैं, ऊपर वाली जो लाइन आ रही है मतलब रक्त ले रहे हैं। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ठीक है, तो ये रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, रक्त समूह को किस आधार पर बांटा गया है, ए बी और आर एस रक्त समूह में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कौन से रक्त समूह के लिए एंटीबॉडी क्या होता है, कौन से रक्त समूह का जीन प्रारूप क्या होता है, कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, ये सारी डिटेल मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ए बी ब्लड रक्त समूह हमने स्टार्ट कर दिया, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूँ कि कैसे ए वाला ए को दे सकता है, कैसे ए वाला ए बी को दे सकता है, ए वाला बी को क्यों नहीं दे सकता, या बी वाला ए को क्यों नहीं दे सकता, बी वाला ओ को रक्त क्यों नहीं दे सकता। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, जो इनकी प्रकृति है ना, उस प्रकृति के बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।